मंच की ओर आगे बढ़े। तो जब ये हंसने का मामला है, ये सीरियस टॉपिक है। जब मंच की ओर आगे बढ़े तो माँ जगत जननी जानकी जी, सीता जी, वो क्या करती हैं कि बंद पितर, देखिए लाइट, बंद पितर सुकृत सम्हारे, अजब कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धन मृणाल किनाई, कोरम राम गणेश गोसाई। तो माता सीता जी अपने पूर्वजों, अपने पितरों को याद करती हैं और अपने किए हुए सुकर्मों को भी याद करती हैं। और याद करके यह मन में विचार करती हैं कि यदि हमारे सुकृत्यों का, सुकर्मों का, अच्छे कर्मों का जो कुछ भी फल है ना, तो उस फल के बदले में हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी, हे स्वामी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे अनुनय विनय करते हैं कि इस शिव के धनुष को भगवान श्री रामचंद्र जी कमल के डंडे की भांति क्या करें। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? राम प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें दिखाए। राम ही प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए। अब इसके बाद ये तो सीता जी की बात हुई, लेकिन इसके बाद सीता जी की माता सुनैना जी क्या करती हैं, उनके विषय में महाकवि तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि राम प्रेम समेत लखि। सीता जी की माता सुनैना जी राम को बड़े ही प्रेम के साथ देखती है। कैसे देखती हैं? सप्रेम मतलब प्रेम के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ सीता जी की माता सुनैना जी, जनक की पत्नी महारानी सुनैना जी, राम को बड़े प्रेम के साथ निहारती हैं, उनको देखती हैं और फिर सखिन समीप बुलाए। फिर और भी जो उनकी दासियां हैं, जो सखियां हैं, उनको अपने पास बुलाती हैं, उनको अपने पास बुलाती हैं। और बुलाने के बाद फिर क्या करती हैं? सीता मातु स्नेह बस बचन कहें दिखाए। सीता की माता जी स्नेह के, प्रेम के, राम के प्रेम के वशीभूत हो करके हैं, बिलक करके, कैसे बिलक करके रोते हुए सखियों से कुछ कहती। और वो क्या कहती हैं? अगली पंक्ति में आप देखिए। सखी सब कौतुक, सखी सब कौतुक देख निहार, अजेऊ कहावत ही तू हमारी, को न बुझाई कहीं गुरु पानी, ए बालक रसी हठ भरी नाही, रावण बाण छुआ नहीं चाहा, अभारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल के मंदर ले। तो सखी सब
कौतुक देख निहाय। सीता जी की माता सुनैना जी सखियों से कहती हैं कि सखी सब कौतुक। ऐ सखियों, यहाँ पर राज समाज में जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये सब क्या कौतुक देखने के लिए आए हैं, तमाशा देखने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए? तमाशा देखने के लिए, कौतुक देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, क्या? जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे बड़े हितैषी कहलाते हैं। हितु माने हितैषी, जो हमारे बड़े हितैषी कहलाते हैं, वो सब इस समाज में कौतुक तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्यों? ऐसी बात सुनैना जी ने क्यों कही? आगे महाकवि तुलसीदास जी इसका उल्लेख करते हैं कि को न बुझाई कहीं गुरु पाही। किसी को नहीं पूछता है, किसी के समझ में नहीं आता है। को न बुझाई, बुझाई माने समझना, समझ में आना। किसी को समझ में नहीं आता है। क्या नहीं समझ में आता है? कि वो जाकर के गुरु पाही, गुरु के पास, गुरु जी से जाकर के कहे। क्या कहे? को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ये बालक असी हट भल नहीं। ये जो बालक हैं रामचंद्र जी, इनका इस प्रकार से हट करना अच्छा नहीं है। क्योंकि कहाँ यह शिव जी का विशाल धनुष और कहाँ कोमल सुकुमार शरीर वाले ये रामचंद्र जी, अगर ये हठवश इस धनुष तोड़ने का निर्णय ले रहे हैं तो यह बहुत ही गलत है। ऐसा संभव नहीं है। और कोई भी हमारे इस राज समाज में, हमारे जो भी इस सभा में उपस्थित हैं, हमारे जो हितैषी हैं, वो कोई भी जाकर के गुरु जी से ये नहीं कहता है कि इन बालक का, अर्थात रामचंद्र जी जैसे सुकुमार बालक का इस प्रकार से धनुष तोड़ने के लिए जिद करना या हट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह बड़ा ही असंभव कार्य है। आगे रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे जिस महाधनुष को रावण छू भी नहीं सका, जिस धनुष को रावण छू भी नहीं सका, हारे सकल, सारे राजा गण हार गए। भूप, भूप माने राजा, हारे सकल भूप, जितने भी राजा लोग उपस्थित थे सब क्या हुए? हार गए। दापा माने दर्प करके, दर्प माने अभिमान करके। जितने भी अभिमानी राजा लोग आए थे और मन में यह पूरा भरोसा, विश्वास था, अभिमान था कि हम धनुष का खंडन कर देंगे, उनका अभिमान चूर चूर हो गया और वो धनुष को हिला भी नहीं सके। तो सारे राजागण क्या हुए? हार गए। तो धनु राजकुमारी कर देही, तो वही धनुष इन राजकुमारों के लिए न, उनके शरीर के हिसाब से न, वह धनुष क्या है? बाल मराल की मंदर लेही। छोटे छोटे हंसों के द्वारा मंदराचल पर्वत को उठाने जैसा, ऐसे धनुष को रामचंद्र जी के द्वारा तोड़ना, खंडन करना ठीक वैसे ही है जैसे कि राजहंस के द्वारा, समझ रहे नहीं, हंसों के द्वारा मंदराचल पर्वत को उठाने जैसा है। अब आप सोच सकते हो कि क्या हंस, मराल माने हंस न? क्या मराल हंस मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं? तो यह असंभव कार्य है। उसी प्रकार से रामचंद्र के द्वारा इस धनुष को तोड़ने के लिए हट करना या